अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख रहीम। आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। जिंतूर तालुका के कौसड़ी सर्कल में 26/11/2022 को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर कौसड़ी में मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया था। माशाल्लाह, यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद थे। आने वाले मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया। मशहूर शायर और गज़ल का एक नए अंदाज में मुशायरा हुआ। ये प्रोग्राम कांग्रेस के सरपंच मोबिन कुरैशी मुजाहिद इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे। राही जिंतूरी इन्होंने भी एक गज़ल गाई है। आइए देखते हैं। और इस प्रोग्राम में आए हुए नए मेहमानों कांग्रेस के नाना राउत, अविनाश काळे, तहसीन देशमुख, इरशाद भाई और दीगर मेहमान मौजूद थे। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आते दिखाई दिए। मुशायरों का सभी ने लुत्फ़ उठाया। आइए देखते हैं मुशायरा पार्ट 1। वाहिद अंसारी मालेगांव। इनके आगे 4 पार्ट होंगे। इनको देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखने मिलेगा, वरना आज हिंदुस्तान में चराखों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चराखों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कब मुझसे बयां होगी तफसीर मोहम्मद की, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है। तहरीर मोहम्मद की कब मुझसे बयां होगी। शेर समझ। मेरा दिल गया और अभी गए जाकर, मेरा दिल गया और अभी गए जाकर। रसूल की जाली पे रख दिया और हमने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। तब टीपू सुल्तान ने हाथ में तलवार लेकर कहा कि गीदड़ की 100 साल की, पेड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। ये वो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सेंटेंस है जो अभी तक भी मशहूर है और हर किसी को जो है वो प्रेरणा देता है, हर किसी को जो है वो तरगीब देता है कि वो देश के लिए, मुल्क के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आन और बान और शान के लिए लड़ जाए, आगे बढ़ जाए। उन टीपू सुल्तान की जो है यौम पैदाइश पर आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इस प्रोग्राम के इनेकाद में एक चीज और देखने में आई है और वो है कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकात्मता, नेशनल इंटीग्रेशन। और ये तो हमारे भारत की जो है मूल है। ये अब इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है, तो इस देश की कल्याण, इस देश की उन्नति, इस देश की प्रोग्रेस के लिए तमाम जात धर्म के लोगों को मिलकर रहना होगा और रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं जंग आजादी की। अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जंग आजादी के हर स्टेज पर, हर पाउल पर, हर कदम पर जो है हर जगह हमको हिंदू और मुसलमान साथ साथ नजर आते हैं। जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, इन्होंने जब जो है मेरठ में जो गदर हुआ 1857 का, उन्होंने दिल्ली के बादशाह को कहा कि साहब आप हमारा नेतृत्व कीजिए। बादशाह बोला मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरी उम्र भी साथ नहीं देती। मेरी उम्र इस वक्त 92 साल की है, 92 ईयर्स। तो सबने कहा कि कुछ भी हो आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आप हमारे प्रतीक हैं। और बहादुर शाह जफर ने जो है 1857 की गदर का नेतृत्व किया। नतीजा ये निकला कि वो गदर फेल हो गया, नाकाम हो गया और बहादुर शाह जफर को सुबह में
नाश्ते के लिए जो प्लेट भेजी गई वो ढकी हुई थी, कपड़े से ढकी हुई थी। और जब प्लेट उनके सामने लाकर रखी गई तो उस प्लेट में उनके तीनों बेटों के सर काटे हुए थे। अंग्रेजों ने जो है उनके तीनों बेटों को शहीद कर दिया था। ये जो है इतिहास है। अब यहाँ पर आप लोगों को मुशायरा सुनना है, आप लोग बहुत मौत हो गई, लेकिन बहुत देर तक जो है कोई उनके नजदीक नहीं जा पा रहा था। कारण उनका जो दबदबा था, रौब था, खौफ था। अंग्रेजों को लग रहा था कि शायद अभी ये नहीं मरे होंगे। तो ये जो जज्बा था, क्यों था ये? तो शायर कहता है कि कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खौफ थे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खौफ थे। हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। तो शहादत जो होती है, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। इस नई सुबह का आगाज हमको करना है। हमको जो है अपने इस देश को, इसकी उन्नति के लिए हम लोग जो है कलाम में नर्म नाजुक मर्द नादा पर बेअसर। तो जो बात फूल के कहा जाता है कि जो है फूल की पत्ती जो है हीरे के जिगर को काट सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कर्मठ होते हैं, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मोहब्बत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।